असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है कि आपका कौशल आपकी संपत्ति और आपकी कमजोरियां आपकी देनदारियां होती है? खैर, संपत्ति वो है जो आपके जीवन में अत्यधिक मूल्य जोड़ती है, जबकि देनदारी वो है जो आपके जीवन से मूल्य छीन लेता है। मान लीजिए कि आप एक अच्छे फुटबॉलर हैं, आपके लक्ष्य हमेशा सही होते हैं, लेकिन आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करने में इतराते हैं। इसलिए, जबकि आपका कौशल आपको मैच में मदद कर सकता है, टीम संचार की कमी आपको नीचे भी ला सकती है और आप मैच हार भी सकते हैं। आपका कौशल आपकी संपत्ति है, लेकिन टीम संचार की कमी आपकी देनदारी है। हमें जीवन में अपनी संपत्ति या कौशलों और देनदारियों की पहचान करने और अपनी देनदारियों को स्वीकार कर सुधारने की कोशिश करने के साथ साथ कौशलों का अभ्यास, संजोना और जश्न मनाने की आवश्यकता है। चूंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण उत्तम नहीं होता, प्रत्येक मनुष्य के पास कुछ कौशल और कुछ देनदारियां होंगी, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। अब ठीक आपके व्यक्तित्व की तरह वित्त में भी संपत्ति और देनदारियों की अपनी परिभाषाएं हैं, जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। संपत्ति वे चीजें हैं जो आपके पास हैं, जिनके कुछ मौद्रिक मूल्य हैं, जिस मूल्य को आप पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, उसे बेच के या किसी और की संपत्ति के साथ अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करके। उदाहरण के लिए, यदि आपके माता पिता एक घर के मालिक हैं, तो वो घर एक संपत्ति है, क्योंकि वे घर खरीदने पर खर्च किए गए पैसे को घर बिक्री करके पुनर्वसूल कर सकते हैं। अगर उनके पास सोने के गहने हैं, तो वह भी एक संपत्ति है जिसे पैसे की वसूली के लिए बिक्री किया जा सकता है। इस प्रकार विनिमय के दौरान मौद्रिक मूल्य रखने वाली कोई भी चीज परिसंपत्ति कहलाती है। आपका परिवार आपकी मनोवैज्ञानिक और अमूर्त संपत्ति है। उनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं हो सकता है, लेकिन वे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं और अमूल्य हैं। आपके दोस्तों के साथ आपकी सद्भावना और दोस्ती भी एक अमूर्त संपत्ति है, और इस संपत्ति से जुड़ा मूल्य यह तथ्य है कि वे जरूरत के समय आपकी मदद करेंगे। दूसरी ओर, देनदारी तब होती है जब आपको कुछ मूल्य के बदले में अपना पैसा छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने दोस्तों से पैसे उधार लेते हैं क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है, तो वो पैसा आपकी देनदारी है, क्योंकि आपने जो उधार लिया है उसे भविष्य में अपने दोस्तों को वापस करने के लिए आप उत्तरदायी हैं। अब ये पैसा वो है जो आपको चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग आपके जीवन में किसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसलिए यह आपके जीवन में मूल्य जोड़ रहा है। हालांकि इस मूल्य को प्राप्त करने के लिए आपने एक दायित्व या देनदारी ले लिया है। इसी तरह आपके माता पिता आपकी शिक्षा के लिए, घर खरीदने इत्यादि के लिए बैंक से ऋण के रूप में उधार लेते हैं। यह ऋण एक देनदारी के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे उन्हें ब्याज के साथ मासिक किश्तों में बैंक को वापस चुकाने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह उन्हें आपकी शिक्षा, घर इत्यादि जैसे मूल्य को अर्जित करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में, आपके पास जो कुछ भी है वो आपकी संपत्ति है, और आपको जो कुछ भी वापस करना होगा वो आपकी देनदारी है। लेकिन सभी संपत्तियों को महৎ मूल्य की संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनका मूल्य समय के साथ घटता जाता है, और कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनका मूल्य समय के साथ स्थिर रहता है। इस बारे में हम थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे। तीसरा शब्द जो आप सुनते हैं वो है इक्विटीज। यह क्या है? याद कीजिए, हमने शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीदने की बात की थी। खैर, स्टॉक एक कंपनी के अमूर्त स्वामित्व के अलावा और कुछ नहीं है, जो पैसे के विनिमय में बदले जा सकते हैं। तो मूल रूप से जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तो आप कंपनी के उस अंश के मालिक होते हैं जो आपके शेयरों के बराबर होता है, जो कंपनी द्वारा बाजार में जनता को जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या से विभाजित होता है। इसे कंपनी स्वामित्व इक्विटी कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि इक्विटी बहुत हद तक संपत्ति के समान है? वे बहुत समान दिख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि संपत्ति आमतौर पर मूल्य आधारित वस्तुओं या वस्तुओं के स्वामित्व के बारे में होती है, और इक्विटी आमतौर पर समाज में कंपनी की सद्भावना के स्वामित्व के बारे में होती है। यानी बाजार में इसका प्रदर्शन आपकी मदद करेगा ये तय करने में कि आपको कंपनी का स्टॉक खरीदकर निवेश करने की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा इन शेयरों का शेयर बाजार में दैनिक कारोबार किया जा सकता है,
जबकि आप आमतौर पर दैनिक आधार पर अपनी संपत्ति का व्यापार नहीं करते होंगे।